ओम सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों। तीसरा भाग। नवीनतम परंतु प्राचीनतम। सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में एक बात जान लेनी चाहिए। विरोधियों ने ऋषि दयानंद की शिक्षा को, मान्यताओं को नवीन बताया और अपने रूढ़िवादी चिंतन को सनातन या प्राचीन बताया। श्री स्वामी सत्य प्रकाश जी ने लिखा है, सुख दुख, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये सभी साहित्य के पुराने परिचित शब्द है, किंतु महर्षि दयानंद के साहित्य में इन शब्दों द्वारा जिन दार्शनिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हुई है, उनका स्रोत प्राचीनतम होते हुए भी नवीनतम है और बुद्धिवादी युग में इस अभिव्यक्ति को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। यह ठीक है कि राजनीतिक नेताओं व राजनीति के धुरंधर राजवंशों ने अपने अपने वोट बैंक के लिए मर रही जाति पाति की बहुत बढ़ाया दे दिया है, परंतु वेद शास्त्र के नाम पर अब जाति पाति का पक्ष लेने वाला कोई नहीं बचा। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर है। इस विषय पर शास्त्रार्थ करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। जातिवादी राजनेता भी जोर शोर से जाति पाति के विरुद्ध भाषण देते रहते हैं। यह किसका प्रभाव है? यह इस ग्रंथ का व उस ऋषि का चमत्कार है। स्वर्ग नरक कहाँ गए? सत्यार्थ प्रकाश में स्वर्ग नरक इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु पुराणों का स्वर्ग, बाइबिल व कुरान का स्वर्ग तो स्थान विशेष है। वहाँ भोग विलास की सब सामग्री है। सत्यार्थ प्रकाश ने बताया, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। अर्थात स्वर्ग नरक जीवों की दो अवस्थाएं हैं। अब यह विचार संसार को मान्य हो रहा है। इसके अनेक प्रमाण हमारे पास हैं। ईसाइयों की एक पत्रिका में पढ़ने को मिला, व्हाट आर हेल एंड हेवन, अर्थात नरक व स्वर्ग क्या है। उसी पत्रिका में साथ ही उत्तर प्रकाशित हुआ, हेल एंड हेवन आर स्पिरिचुअल स्टेट्स। हेवन इज द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हेल बैनिशमेंट फ्रॉम इट। अर्थात नरक व स्वर्ग आत्मिक अवस्थाएं हैं। स्वर्ग प्रभु की उपस्थिति, उपासना का आनंद है और नरक आत्मा से उसका निष्कासन अर्थात प्रभु से ज्ञान की दूरी। फिर आगे एक बात और लिखी है, वी डू नॉट बिलीव दैट गॉड थ्रोज ए सोल इनटू हेल और इनटू हेवन। द सोल चूजेस बाय इट्स ओन कंडक्ट टू फिट इटसेल्फ फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट। अर्थात हम यह नहीं मानते कि प्रभु किसी आत्मा को नरक में फेंक देता है अथवा किसी को स्वर्ग में धकेल देता है। आत्मा अपने आचरण से ही किसी अवस्था विशेष को अपने लिए चुनता है। ऊपर दिया गया प्रश्नोत्तर तो महत्वपूर्ण है ही, इससे आगे का प्रकरण और भी महत्वपूर्ण है। पैगंबरवादी सब मत पंथ सिफारिश के सिद्धांत को मानते हैं। स्वर्ग में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा, इसका निर्णय न तो जीव को करना और न ही परमात्मा को। यह तो नबी की, पैगंबर की सिफारिश पर ही निर्भर करता है। कभी मौलाना मोहम्मद अली, गांधी जी के प्यारे मित्र, ने यह कहा था कि एक व्यभिचारी से व्यभिचारी व पापी से पापी मुसलमान तो बहिश्त में जाएगा, परंतु गांधी कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह बहिश्त में नहीं जा सकता। कारण यह है कि वह कलमागो मुसलमान नहीं है। मौलाना के इस कथन पर दैनिक पत्रों व धार्मिक जगत में बहुत कुछ लिखा व कहा गया, परंतु किसी भी पैगंबरवादी ने मौलाना मोहम्मद अली के इस मत का आज तक प्रतिवाद नहीं किया। किसी को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि सत्कर्म करने वाला व्यक्ति ही बहिश्त में प्रवेश पाएगा, दुष्कर्मी मुसलमान भी नरक में ही फेंका जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली में एक भाषण में मौलाना ने कहा था कि गांधी जी को नरक में जाना होगा क्योंकि वह काफिर है।
हज में अल्लाह से दुआ मांगी कि गांधी को मुसलमान बना दो। वह नेक है परंतु काफिर है, इस कारण उसे दोजख की आग में सड़ना जलना पड़ेगा। मक्का में की गई इस दुआ पर भी सब मौलवियों व लीडरों ने चुप्पी साधे रखी। गांधी जी भी न बोले। हम यह तो नहीं कहते कि सत्यार्थ प्रकाश ने पैगंबरवादी मतों की व पौराणिक संप्रदायों की स्वर्ग नरक संबंधी सब सोच बदल डाली है, परंतु इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि इस ग्रंथ ने सब विचारशील धर्माचार्यों की सोच अवश्य बदल डाली है। इसका ज्वलंत प्रमाण कोलकाता की ईसाई पत्रिका का यह उद्धरण है। अमेरिका से छपी एक पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रयाग से प्रकाशित हुआ। आधुनिक अमेरिका में धर्म का स्वरूप नाम की यह पुस्तिका कोई 35 वर्ष पूर्व हमने पढ़ी। यह ईसाइयों का प्रकाशन है। इसमें छपा है कि पादरी बनने वाले युवकों को एक प्रश्नोत्तरी दी गई। उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न थे। 1. क्या यह हमारा पहला जन्म है? 2. क्या यह हमारा अंतिम जन्म है? 3. क्या हजरत ईसा कुमारी माता से जन्मे? स्वर्ग नरक कर्मफल आदि और भी कई विषय थे। उसमें हमने पढ़ा कि 80% युवकों ने जो पादरी बनने जा रहे थे, यह लिखित उत्तर दिया कि यह हमारा पहला जन्म नहीं है और यह हमारा अंतिम जन्म नहीं है। जीवन का न तो वे आदि मानते हैं और न ही अंत। इसमें दो बातें सामने स्पष्ट होकर आती है। अब ईसाई भाई जीव को अनादि व नित्य मानने लगे हैं और वे आवागमन का सिद्धांत भी मानने पर विवश हो चुके हैं। यह एक स्वस्थ परिवर्तन है। यह सत्यार्थ प्रकाश का विश्वव्यापी प्रभाव है। रूढ़िवादी सोच अभी पूरी मरी नहीं। मदर टेरेसा के निधन पर कैथोलिक ब्रॉडकास्टर टेली पेज से किए गए सीधे प्रसारण में रोम यात्रा के समय कार्डिनल पियो लागी से मदर टेरेसा के वार्तालाप की रिकॉर्डिंग सुनाई गई। उसमें आता है, संत पीटर मुझसे स्वर्ग जाने पर कहेंगे, अरे तुमने ये क्या किया? मदर टेरेसा, जन्नत में तुमने अपने सभी लोगों को भर दिया। संत पीटर के सामने जाने पर स्वर्ग में क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में मदर ने कहा, वह मुझे पहचान लेंगे। जिन लोगों को इतने वर्षों तक आप स्वर्ग भेजते रही, संत पीटर उन सबको आपके सामने लाइन में खड़ा कर देंगे। इस कथन को सुनकर मदर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऐसे 50,000 लोग हैं और उन सभी को मरने का टिकट संत पीटर ने ही दिया है। तब लागी ने कहा, और वे सभी आपका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ेंगे। हंसते हुए टेरेसा बोली, ओह, यह सब कितना सुंदर होगा। यह भी एक सोच है कि पीटर मरने का टिकट काटता है। स्वर्ग में पीटर आदि ईसाई महानुभाव ही होंगे। मदर ने जिन्हें स्वर्ग में पहुंचाया वे सभी उसके अपने ही लोग थे। इसमें एक भी दूसरा नहीं था। स्वर्ग में पीटर टेरेसा से मिलेंगे, वह मदर को पहचान भी लेंगे। क्या वहां कोई अन्य मतावलंबी महात्मा भी है? इसकी इस वार्तालाप में कोई चर्चा व संकेत नहीं है। परमेश्वर का स्वरूप व स्थान। सत्यार्थ प्रकाश ने युक्ति, तर्क व प्रमाण से बताया व समझाया कि परमात्मा एक है। उसका न तो कोई अंश है और न ही वंश है। वह प्रभु अनादि है, निराकार है, अकाय है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। उसने यह जगत जीवों के उपकार कल्याण के लिए रचा है। सृष्टि रचना जीवों के लिए की गई है। प्रभु ने अपने लिए यह जगत नहीं रचा। प्रभु दयालु भी है और न्यायकारी भी। सत्यार्थ प्रकाश ने यह भी बताया कि जीवों की एक स्वतंत्र सत्ता है। जीव असंख्य है और अनादि है। प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति से सृष्टि की रचना की गई है। अभाव से भाव व भाव से अभाव पैदा नहीं हो सकता।
अभाव से सृष्टि की उत्पत्ति संभव ही नहीं। सृष्टि नियम अभाव से सृजन के विचार को सहन ही नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश के इन विचारों ने संसार को हिलाकर रख दिया है। जो लोग अल्लाह को अर्श अर्थात आकाश पर मानते थे, उन्हें भी मानना पड़ा कि प्रभु सर्वव्यापक है। अर्श के व खुदा के तख्त के सब अर्थ बदल दिए गए। फरिश्तों ने खुदा का तख्त उठा रखा है। इसकी भी नई नई व्याख्याएं होने लगी है। फरिश्ते भी कुछ के कुछ बना दिए गए। सर सैयद अहमद खान। इस्लामी बंधुओं के सर्वमान्य नेता सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि अल्लाह चाहे भी तो हमें नहीं छोड़ सकता। सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद की संगत की रंगत का यह सुखद फल है। कुछ विरोधी मौलवियों ने तो इस पर यहाँ तक लिखा, जो बातें अल्लाह व रसूल को भी न सूझी, वे बातें सर सैयद को सूझी है। हम यहाँ यह बता दें कि अथर्ववेद में ईश्वर, जीव व जगत की चर्चा में प्रभु की अमृतवाणी वेद यह बताता है कि एक वह है जो छोड़ता नहीं और एक वह है जिसे वह दिखता नहीं। छोड़ता कौन नहीं? वह प्रभु जो सदा हमारे अंग संग रहता है और जो प्रकृति के कण कण में व्यापक है। दिखता किसे नहीं? जीव प्रभु के भीतर है और प्रभु हमारे भीतर है, फिर भी अज्ञान के कारण हमें उसकी सत्ता का बोध नहीं होता। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। यह वेद की एक मौलिक देन है। इस्लाम में सर्वप्रथम इस सत्य को सर सैयद अहमद ने स्वीकार किया। जिन उलेमा ने यह कहा, जो अर्थ कुरान का सर सैयद ने बताया या किया है, वह न खुदा को सूझा, न ही नबी को, न नबी के मित्रों, साथियों व उनके सत्संगियों, दर्शकों को। वे भी ऐसा कहने में सच्चे थे। अरब के तत्कालीन लोगों से यह सच्चाई उस समय ओझल ही रही। इसमें उनका भी क्या दोष? कोई वैदिक दार्शनिक, मुनि, महात्मा उनको यह गुत्थी सुलझाने में सहायक नहीं बना। भक्त और भगवान के बीच में ईश्वर के वेदोक्त स्वरूप पर कुछ लिखने से पहले हम अपने पाठकों को यह बता दें कि संसार में शताब्दियों के पश्चात ऋषि दयानंद ही ऐसा पहला ज्ञानी, ध्यानी, मुनि, महात्मा व विचारक आया जिसने सत्यार्थ प्रकाश में इस नित्य सत्य का प्रकाश किया कि भक्त व भगवान का सीधा संबंध है। बीच में बिचौलियों, मेडिएटर्स का कोई काम नहीं। परमात्मा व आत्मा का पिता पुत्र, स्वामी सेवक व राजा प्रजा का संबंध है। कोई और प्रभु दर्शन करवाता है, यह एक भ्रामक विचार है। संसार में बहुत सारी कटुता जो धार्मिक जगत में पाई जाती है, उसका एक मुख्य कारण ये बिचौलिए हैं जो अध्यात्म का एकाधिकार, मोनोपोली अपने व अपने चेलों के लिए मानते हैं। आत्मशुद्धि व सत्कर्मों से प्रत्येक मनुष्य ऊंची से ऊंचा उपासक बन सकता है। वैज्ञानिक सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति आज सत्यार्थ प्रकाश के इस सिद्धांत से सहमत है। समस्त विश्व में कोई भी विचारक इसका प्रतिवाद नहीं करता। यह विशेष महत्व की बात है। दूरदर्शन पर एक सिख प्रवक्ता ने भी खुलकर यही कहा कि सिख मत आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध मानता है। उस सिख बंधु का यह कथन सुनकर हम भड़क उठे। उस भाई की यह सोच पूर्णतया वेदोक्त है। सृष्टि का केंद्र बिंदु। सत्यार्थ प्रकाश ने यह बताया कि जगत का केंद्र बिंदु जीव है। अवैदिक मतों ने जीव को महत्व ही नहीं दिया। अनेक पंथों ने प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। सृष्टि के कर्ता के महत्व को कौन झुठला सकता है? वैदिक धर्म भी सर्वद्रष्टा, परिभू, न्यायकारी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, परंतु जिसके लिए सृष्टि रची गई विशेष महत्व तो उसी का है। स्कूल में अध्यापक तो हो,
पुस्तकालय व स्कूल भवन भी हो परंतु विद्यार्थी कोई भी न हो तो अध्यापकों का क्या काम? रोगी ही न हो तो डॉक्टरों के लिए तो अस्पताल बना नहीं है। वेद व वैदिक साहित्य में जीव की सत्ता, स्वरूप व कर्तव्यों पर जितना विचार किया गया है उसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं। एक कवि ने इस्लाम का दृष्टिकोण इस पद्य में दिया है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थी करोबियां। अर्थात खुदा ने अपने हृदय का दर्द बांटने के लिए मनुष्य को उत्पन्न किया, अन्यथा उसकी सेवा करने के लिए तो फरिश्ते ही बहुत थे। पूर्ण प्रभु की कोई आवश्यकता नहीं, वह एक रस है, उसे किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद घन परमेश्वर की अल्पज्ज जीव को आवश्यकता है। आनंद का स्रोत तो वही सच्चिदानंद है, वह सत्यार प्रकाश ने संसार को बताया। यह एक सहज स्वाभाविक चिंतन है। प्रकृति की सत्ता की सार्थकता भी इसी में है कि जीवों द्वारा इसका उपयोग प्रयोग हो। जीवों से यहाँ मनुष्य अभिप्रेत नहीं है, सब प्राणी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी ऑफ मैन का शोर और गूंज आज सारे विश्व में सुनाई देती है। सिद्धांत रूप में इसकी गरिमा को सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश ने ही संसार में स्थापित किया था। यह एक निर्विवाद सत्य है। क्रमशः